उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एम्स भोपाल के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वजीत सिंह पटेल से हृदय रोग को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और कम उम्र के बच्चों को भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत सिंह पटेल ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम करने से हृदय मजबूत होता है और रक्त संचार बेहतर होता है। साथ ही धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि ये हृदय के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने तनाव को कम करने पर भी विशेष जोर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि विश्वजीत सिंह पटेल विश्वजीत क्लिनिक चांदमारी इमिलिया पर प्रतिदिन 3 बजे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ हृदय से जुड़े सभी रोगों का उपचार किया जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जाते हैं जो पूर्वांचल में लगातार हार्ट अटैक से हो रहे मौतों पर निरंतर काम कर रहे हैं। एकदम नौजवान है और नए टेक्नोलॉजी से पढ़ करके आए हैं। डॉक्टर विश्वजीत सिंह पटेल जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। देखा जाए तो पूर्वांचल के तमाम जनपदों में बहुत कम गिने चुने किसी जिले में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। इधर लगातार 2 सालों से देखा जाए तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अचानक से लोग मर रहे हैं। ऐसे में मऊ के लोगों के लिए, मऊ के अगल बगल के लोगों के लिए, दूसरे जनपद के लोगों के लिए जैसे बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर और सैदपुर तक के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि डॉक्टर विश्वजीत सिंह पटेल जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम हैं, तो आज उनसे हमारी बातचीत होगी कि हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके बारे में लक्षण क्या है, हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम खतरे से कितना जो है बच सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पे जो है हमारे साथ जानने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, आप एकदम नौजवान हैं और पढ़ करके आए हैं और नई टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है। लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद लोगों को हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? मेन कारण तो देखिए हम लोग का लाइफ स्टाइल ही है। जैसे हम लोग का खान पान, रहन सहन पिछले अगर हम 40 साल 50 साल पहले से तुलना करें तो वो काफ़ी बिगड़ गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के काम करने का तरीका एकदम शिथिल है कि हम बैठे बैठे डेस्क वाली जॉब करते हैं, चाहे मेरा काम हो चाहे आपका काम हो, और ऑफिस वाली जॉब में तो कोई भी शरीर को ना कोई व्यायाम, कसरत, ना योग कुछ हो नहीं पाता है। और दूसरा है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे कोई बड़ी चीज़ हो, अननेसेसरी हम लोग के लाइफ में एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है। अक्सर देखा जा रहा है नौजवानों में भी जो है 22 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक है। उसके 2-3 कारण ये हैं कि एक पहले, अब इस समय हम लोग के यहाँ जो सिगरेट स्मोकिंग का चलन जो है वो बढ़ा हुआ है। और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तो रिस्क मुझे ही है। अगर मैं रूम में बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे घर वाले उसी कमरे में, तो उनको भी उतना ही रिस्क है जितना हम लोग पीने वाले, क्योंकि जो धुआं बाहर निकलता है वो उस धुएं को वो लोग सुनते हैं। तो खासकर इसका बहुत बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। जिसके मान लीजिए जिसके बाद जो है घर पे सिगरेट पी रहा है, छोटा बच्चा घर में, तो उसको उस वजह से और वो लंबे समय तक उस सिगरेट के धुएं के एक्सपोजर की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। दूसरी चीज़ है कम एज में स्ट्रोक होना, कि जेनेटिक रिस्क है। जैसे सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का कि हमको हार्ट अटैक होने का रिस्क कम है कि ज़्यादा है। हम बस अपने पूर्वजों को देखें। अगर हमारे माँ बाप को, दादा को, चाहे माता की तरफ चाहे पिता की तरफ अगर हार्ट अटैक आया था तो हमें खुद होने का हार्ट अटैक रिस्क हो, उसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए और पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिल्कुल। और लगभग मैं तो कहता हूँ 30-35 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कम से कम एक बार अपने हार्ट के बारे में पूरा चेकअप, सालाना एक बार तो कराना, रूटीन चेकअप में उसको करा लेना चाहिए। हार्ट अटैक के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? अब मेन सबसे ज़्यादा जरूरी लक्षण तो देखिए छाती में दर्द है, मगर खासकर बूढ़े लोग और महिलाओं को ये, जैसे जो हम बेसिकली बोलते हैं टिपिकल सिम्टम, वैसा करके दर्द इनको छाती में होता नहीं है। उनको घबराहट हो सकती है, छाती में भारीपन हो सकता है,
उनको ऐसा महसूस होगा जैसे पेट भारी होता है, गैस बन सकती है। तो जो हम मेडिकल भाषा है उसमें हम कहते हैं कि जबड़े से लेकर नाभि तक किसी भी एरिया में कहीं भी दर्द हो सकता है। भारीपन होना या हाथ सुन पड़ जाना, बायां हाथ खासकर, चलने फिरने के बाद दर्द महसूस होना, आराम करने के बाद दर्द कम हो जाना, ये सब ज़्यादातर लक्षण है। ये सब लक्षण होती है। इसका बचाव क्या है? बचाव तो यही है कि जब हम खुद स्वस्थ हैं तो हम अपनी सारी जांचें एक बार करा लें और समझ लें कि क्या हमारा रिस्क है और कितना होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि हमेशा किसी चीज़ की सुरक्षा करना ज़्यादा आसान होता है किसी चीज़ की डैमेज होने के बाद उसको बाद में रिपेयर करने से। और उसमें सलाना मुश्किल से बस एक दिन आपका खराब होगा। आप एक बार अपनी पूरी जांच करा लें, समझ लें सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो एटलीस्ट आप रिलैक्स रह सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं। और अगर चीज़ें गड़बड़ है तो उसका उपाय तुरंत हो सकता है। हो सकता है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मऊ में बैठे हैं, जी जी, आप बड़े शहरों में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, भोपाल एम्स जैसी जगहों पर भी आपने काम किया हुआ है, तो मऊ में क्या हार्ट अटैक के बाद जो है ऑपरेशन या छल्ला डालने या आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है, इन सारी चीज़ों की जांच आपके थ्रू संभव है क्या? सब कुछ हो सकता है। हम लोगों के यहाँ पे अगर आप खुद नॉर्मल हैं और कोई भी आपको परेशानी नहीं है तो भी हमारे पास ऐसी जांचें हैं जो आगे हार्ट अटैक होने वाले रिस्क को बता दें। अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो हम एक जैसे बोलते हैं मेडिकल वारंटी। इसका मतलब ये है कि अगर वो रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती है, जिसे हम ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, इसमें आपसे कसरत थोड़ी कराई जाती है जिस समय आपके हृदय की धड़कन थोड़ी तेज होती है और हृदय आपका ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। तो इस काम करने के दौरान अगर हल्का फुल्का भी ब्लॉकेज हुआ तो हमारे पास ईसीजी में चेंजेस दिख जाएंगे तुरंत, और इससे मुश्किल से 10-15 मिनट में हम लोग पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, जो हो सकता है बाद में आके जानलेवा हो जाता है। क्योंकि अचानक से अगर आपको पता ना हो, एक दिन आपने देखा कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग मृत हो जाए सोते सोते, तो सुबह हमें कारण भी नहीं पता होता और हम मान के चलते हैं चलो उनकी एज हो गई होगी इसलिए डेथ हो गया होगा। अब इस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हम पहले से बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है विश्वजीत क्लिनिक मऊ में जो संभव है। जी, सब कुछ यहाँ पे कराया जा सकता है। जी, ऑपरेशन या छल्ला डालने की सुविधा कब से उपलब्ध होगी यहाँ? ये लगभग 10-15 दिन के अंदर हम लोग का चीज़ें रेडी हो जाएगा और उसके लिए भर्ती की सुविधा, आईसीयू की सुविधा 24 घंटे सब कुछ हमारा अवेलेबल रहेगा प्रकाश हॉस्पिटल से। और दिखाने के लिए, परामर्श के लिए और बाकी सब जांचें यहाँ पे आप करा सकते हैं विश्वजीत क्लिनिक। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विश्वजीत सिंह पटेल साहब को। आप जो है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एकदम युवा हैं, एकदम नौजवान हैं, नई टेक्नोलॉजी पढ़ कर के आए हैं। भोपाल एम्स जैसे जगह पर भी आपने काम किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपने दिया है। लेकिन अब आपने मन बना लिया है कि हम मऊ और इर्द गिर्द के जनपद के लोगों की सेवा करेंगे और उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जो है विश्वजीत क्लिनिक में जो है शाम दोपहर 2 बजे के बाद जो है डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहाँ ऑपरेशन की सुविधा है, यहाँ सारी जांच की सुविधा है, यहाँ छल्ला डालने की सुविधा है और हर तरह के परामर्श जो है आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। पूरे के साथ प्रिंसिपल से कोटा करने के लिए